हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 36। आज नया टॉपिक स्टार्ट है क्षेत्रफल और परिमाप। क्या डिफरेंस होता है क्षेत्रफल और परिमाप के बीच में, जानते हो? कोई भी आकृति है, आकृतियाँ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, 2 विमीय और त्रिविमीय। अब उन आकृतियों में जब हम इस बाउंड्री के साथ चेक करते हैं कि बाउंड्री के साथ ये कितना एरिया है, ये चीज़ कितनी है, बाउंड्री ऐड होके, तो हम निकालते हैं परिमाप। हम सिर्फ ये देखते हैं कि अंदर का कितना एरिया इसमें कवर है, तो हम क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। ठीक है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। आयत का परिमाप भी आपको पता है, 2 ब्रैकेट के बाहर होता है और ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई होता है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। 6th क्लास से पढ़ते हैं हम इन सबको, है ना। लंबाई या चौड़ाई मापने का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है। जो भी यूनिट आपको दी जाती है आप उसी को लेके चलते हैं। परिमाप उसी यूनिट में होता है जिस यूनिट में आपकी लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो किस में होता है? क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, जो भी आपकी यूनिट है, या तो आप उसके आगे वर्ग लगा देंगे या आप यूनिट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक है। या तो उसे वर्ग मीटर ऐसे लिखोगे या मीटर स्क्वायर ऐसे लिखोगे। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। किसी समकोण त्रिभुज में बनने वाली 2 भुजाओं को लंबाई और ऊंचाई लिया जाता है। जो भी समकोण त्रिभुज होता है जिसपे 90 का एंगल बनता है उसको हम आधार ले लेते हैं, और जो 90 डिग्री का एंगल बनता है जिसपे लाइन जो सीधी होती है उसको हम ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है। यहाँ AB को ऊंचाई और BC को क्या ले लिया? आधार ले सकते हैं, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 आधार गुण क्या है? BC गुणा ऊंचाई, ऊंचाई है AB। ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। देखिए एग्जाम्पल, एक त्रिभुज है DEF, इसमें आपके पास तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज है, तीनों की भुजा कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। 10, 10 और 10 ये वाली हो गई पूरी, लेकिन हमें तो ऊंचाई भी चाहिए। अब ऊंचाई क्या हो करेंगे हम? डी से नीचे सामने वाली लाइन पर, डी के सामने वाली लाइन जो कि EF है, उस पर हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने का मतलब हम उसके मिड पॉइंट से। ठीक है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए बिल्कुल मिड में ही आएगी। अब ये 10 है टोटल, तो हाफ कितनी हो गई? 5, और इधर की हाफ हो गई 5। ठीक है। अब आपके पास ये हाइपोटेन्यूज है 10 सेंटीमीटर, आधार हो गया 5। अब आप लंब निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, 10 का स्क्वायर घटा 5 का स्क्वायर, यह आ गया आपके 75, यानी 5√3 सेंटीमीटर। तो आपकी जो ऊंचाई है वो आ गई 5√3 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा 5, आधार कितना है? 10, गुणा ऊंचाई हमारी आई है 5√3। तो 2 से 10 को काटा, 5 पे 25√3 आ गया आपका इसका एरिया। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, समद्विबाहु क्या होते हैं? जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी 2 भुजाएं आपको 5 और 5 दी हुई हैं। ठीक है। और जो तीसरी भुजा अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, वो आपको 8 दी हुई है। तो आपने उसमें भी ऐसे ही किया, इसको डिवाइड कर दिया इस तरीके से, तो क्या हो गया? ये 4 और ये 4 हो जाएगी। इसी फॉर्मूले से आप 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करके आप ऊंचाई निकाल लेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या बन जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार 8, और ऊंचाई हमारी कितनी आई है अभी? 3। 2 से 8 को कट किया और मल्टीप्लाई किया तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। ये कुछ भी नया नहीं है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, एक बार आपको रिवाइज करवाया गया है बस। ठीक है।
यदि हमें, अब देखो समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, अब क्या रह गया, विषमबाहु। यदि हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, लेकिन उसकी ऊंचाई ज्ञात करने का कोई संकेत भी हमारे पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, यहाँ तो हमें पता है कि हम इससे सामने वाली पॉइंट से इस लाइन पर हम लंब डालेंगे या फिर इस लाइन पे मीडियन डालेंगे, मीडियन खींचेंगे तो क्या होगा, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। कुछ ना कुछ हमारे पास हिंट है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, हम एक हीरो का सूत्र होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, उसका यूज करते हैं जब हमें विषमबाहु त्रिभुज की का एरिया निकालना होता है। उसको क्या कहा इन्होंने, जिसे हम अगली बार पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमने कितना कितना पढ़ा, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और किसका, समकोण त्रिभुज का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपको दिए हैं करने के लिए, हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तीनों भुजाएं कितनी कितनी बोली, 12-12 सेंटीमीटर। अभी हमने इसको पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, ए से सामने वाली भुजा पे मीडियन खींच देंगे तो ये दोनों इक्वल इक्वल हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास ऊंचाई नहीं है ना, ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जब इसका करोगे 12 का स्क्वायर तो 144 और 6 का स्क्वायर 36। 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10। ठीक है, अब देखिए 108, इसको हम लिख सकते हैं, टुकड़े करते हैं इसके, इस तरीके से आप इसका रूट भी सॉल्व कर सकते हैं। थ्री से भी डिवाइड हो रहा है ये। अब देखो, जब यहाँ पे रूट होता है तो इस वाले को हम इस फॉर्मूले से कैसे करते हैं, 2-2 की पेयरिंग में से एक बाहर निकाल लोगे, 2 3। अब ये 3 अकेला रह गया, यानी 3 रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6√3 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी ऊंचाई। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, 12 और ऊंचाई 6√3। ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया, 36√3। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरा, जैसे हमने एग्जाम्पल में समझा है बस उसी को करना है। ऐसे इरेज कर दूं। देखिए, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो पता है, जो समान भुजाएं हैं ये 10-10 है और जो नीचे वाली भुजा है ये 16 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये पूरी कितनी बताई है, 16 सेंटीमीटर। अब मैंने इसका मीडियन बनाया है तो हाफ हाफ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे भी हमने पहले वाले में ऊंचाई निकाली है, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 9 में से 6 करेंगे तो 3।
ठीक है, 36 किसका होता है? अंडर रूट 6 का। तो आपकी ऊंचाई आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। 1/2 आधार 16 और ऊंचाई 6। कैंसिल आउट कर दिया इसे, यह आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। आधार 16 है ना, ये रहा पूरा आधार। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? अगर बच्चे समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाए। थैंक यू।